Hello students, myself Professor Priyanka Lote from Viva College of Diploma Engineering and Technology from Civil Department. In previous lecture, we have done our first chapter, Plane Table Survey. In today's lecture, we will start our next chapter, chapter number 2, Theodolite Traversing. The content of our chapter is, first one is the introduction of theodolite, सेकेंड वन इज टाइप्स एंड यूजेस ऑफ थेडोलाइट्स। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के थेडोलाइट्स हैं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए ओनली ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट का आपको यहाँ पे करिकुलम में बताया गया है। देन नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट एंड देयर फंक्शंस। जो भी यहाँ पे ये इमेज में आप लोग थेडोलाइट देख रहे हो, तो ये एवरी पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं और उसका फंक्शंस क्या है, जब भी हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो उसका सेटिंग कैसे करना है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। कंपोनेंट पार्ट्स हैं ट्रांजिट थेडोलाइट एंड फंक्शंस में। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग द वर्नियर ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट। अभी हम लोग थेडोलाइट किसके लिए यूज़ करते हैं, एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो वो एंगल एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर कैसे रीड करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज अ टेक्निकल टर्म्स लाइक स्विंगिंग, ट्रांजिटिंग, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। ओके, अभी बहुत सारे टर्म्स हैं, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इतनी ही बताया। अराउंड 15 टर्म्स है टेक्निकल टर्म्स, जो हम लोग जब भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तभी ये सब टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। देन फंडामेंटल एक्सिस ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट एंड देयर रिलेशनशिप। जो एक्सिस है टेलीस्कोप के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, उसके रिलेशनशिप्स हम लोग देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट। जैसे हम लोग ने प्लेन टेबल में टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल देखा, जब भी हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे और जब भी स्टार्टिंग वर्क होगा तो इनिशियली पॉइंट, जो स्टेशन पॉइंट होगा, वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ता है। तो वही जो एडजस्टमेंट है, जो सेटिंग है, उसे ही बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। देन अभी हम लोग थेडोलाइट की मदद से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। उसके कितने मेथड्स है, 2, डायरेक्ट मेथड्स एंड रिपीटेशन मेथड। देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन। देन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल एंड थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग। अभी कंपास ट्रैवर्सिंग किया था, उसके भी मेथड्स थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने हैं, इंस्टेड ऑफ कंपास हम लोग थेडोलाइट ट्रैवर्स यूज़ करने हैं। बेसिक सर्वे में हम लोग ने कंपास ट्रैवर्सिंग किया था, इफ़ यू रिमेंबर, बट यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ कंपास थेडोलाइट यूज़ करने वाले हैं और 2 मेथड से करने वाले। वन इज अ इंक्लूडेड एंगल मेथड एंड अनदर वन इज अ डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। अभी जब भी हम ट्रैवर्स करते हैं तो ट्रैवर्स के भी 2 टाइप्स है, वन इज ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स किसे बोलते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है जो और लास्ट पॉइंट है वो एक दूसरे से मीट नहीं होते, मीन्स एक दूसरे से जॉइंट नहीं होते, उसे बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। लाइक दिस इज अ ओपन ट्रैवर्स। एंड क्लोज ट्रैवर्स कैसे रहेगा, ये होगा हम लोग का क्लोज ट्रैवर्स। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एंड पॉइंट और दोनों एक दूसरे पे मीट हो रहे, तो उसके चेक्स से वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देन कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग फ्रॉम एंगल्स। और लास्ट जो 3 पॉइंट है, ट्रैवर्स कंप्यूटेशन, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, बैलेंसिंग द ट्रैवर्स बाय बाउड्रिज रूल एंड ट्रांजिट रूल एंड गेल्स ट्रैवर्स टेबल कंप्यूटेशन। अभी ये तीनों पॉइंट के ऊपर हम लोग की न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये चैप्टर बहुत ही IMP चैप्टर है, 24 मार्क्स का वेटेज है। ओके, तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मोस्ट ऑफ, तो यही चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चैप्टर। The theodolite is used to measure horizontal and vertical angle. Theodolite is more precise than the magnetic compass. Theodolite कैसे हम लोग vertical angle and horizontal angle find out करने के लिए, and more precise compared to what, more precise मैग्नेटिक कंपास से थेडोलाइट एकदम बहुत ही प्रीशियस है, बिकॉज द मैग्नेटिक कंपास मेजर एंगल अप टू द एक्यूरेसी कितना 30 मिनट है। अगर आपको याद रहेगा कि मैग्नेटिक कंपास में हम लोग उसका लीस्ट काउंट 30 मिनट्स तक मेजर
करते थे। अभी लीस्ट काउंट मतलब क्या कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो कंपास सर्वे में हम लोग ने 30 मिनट्स लिया था, बट जो थेडोलाइट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, डिपेंड है जो टाइप ऑफ थेडोलाइट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, 10, 20, 30 और जितने डिविजन्स उसके ऊपर रहेंगे उसके ऊपर ये लीस्ट काउंट डिपेंड होता है। द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल आर मेजर विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट इज कॉल्ड एज अ थेडोलाइट सर्वे। और जब भी हम लोग अभी थेडोलाइट सर्वे कभी यूज़ करते हैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, जैसे हम लोग कंपास से तो हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, बट थेडोलाइट से क्या करते हैं एक्स्ट्रा भी हम लोग को कैलकुलेट करने मिलता है, वो है वर्टिकल एंगल। सपोज ये मेरा हाउस है, तो इसका टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, सॉरी ये बॉटम पॉइंट, इसके बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं किसकी मदद से निकाल सकती हूँ, ये मैं थेडोलाइट की मदद से इसका एंगल निकाल सकती हूँ। अभी टोटल स्टेशन इससे भी एक्यूरेट है, बट कंपेयर टू मैग्नेटिक कंपास ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी जब भी कभी हाइट पे है ऑब्जेक्ट या बॉटम पे डिप्रेशन में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग थेडोलाइट की मदद से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। भी नेक्स्ट है यूजेस। एक्चुअल यूज़ क्या क्या होता है, एक तो हम लोग ने अभी देखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए, डिफ्लेक्शन एंगल, मैग्नेटिक। अभी ये जो डिफ्लेक्शन एंड मैग्नेटिक इसके मेथड्स ही है, तो हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा डिटेल डिफ्लेक्शन एंड मैग्नेटिक बेरिंग का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ यूज, मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, देन वर्टिकल हाइट मेजर कर सकते हैं, देन वर्टिकल हाइट का जो एलिवेशन का डिफरेंस है मेजर कर सकते हैं, एंड रेंजिंग लाइन मतलब रेंजिंग रॉड को एक लाइन में लाने के लिए अगर उसको बाइसेक्ट किया तो भी हम लोग उसको एग्जैक्टली एक लाइन में लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल थेडोलाइट के यूजेस हैं। नेक्स्ट वन, द टाइप्स ऑफ थेडोलाइट। There are 2 types of theodolite. One is a transit theodolite and non-transit theodolite. अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ट्रांजिट theodolite है। और अभी फर्स्ट देखते हैं ट्रांजिट theodolite. In transit theodolite, the telescope can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in vertical plane. जो ट्रांजिट theodolite है वो क्या करता है, पूरा जो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये जो टेलीस्कोप है वो क्या होता है पूरा रिवॉल्व होता है, बिकॉज हम लोग को अब एलिवेशन का अगर एंगल लेना हो तो इसको मूव करना पड़ता है, डाउन का एंगल लेना हो तो इसे मूव करना पड़ता है, तो ये अराउंड 180 डिग्री मूव होता है। बट ट्रांजिट थेडोलाइट में क्या होगा, ये देखो ट्रांजिट थेडोलाइट में क्या होगा कि ये सम एक्सटेंट ही मूव होता है, लिटिल बिट। हम लोग यहाँ पे एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। द टेलीस्कोप कैनॉट बी रिवॉल्व थ्रू द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन वर्टिकल प्लेन, बट इट कैन बी रिवॉल्व टू द सर्टन एक्सटेंट इन वर्टिकल प्लेन इन ऑर्डर टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। देखो यहाँ पे इस सम एक्सटेंट पे ही मूव होता है, पूरा रोटेट नहीं होता। ले सकते हैं एंगल एलिवेशन और डिप्रेशन के, बट बहुत डाउन एंड अप मूव नहीं होता। ओके, ये और टाइप्स है वर्नियर थेडोलाइट एंड माइक्रोमीटर थेडोलाइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या है। अभी ये जो डायग्राम है वो टोटल ही 3D व्यू है, और ये जो है वो सेक्शन व्यू है। तो हम लोग 1 बाय 1 3D व्यू एंड सेक्शन व्यू को कंपेयर करके हम लोग सिर्फ अभी पार्ट्स देखते हैं, उसके जो भी फंक्शंस है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट है ट्राइपॉड लेग। भी ट्राइपॉड पता है हम आप लोगों को सबको, ट्राइपॉड के ऊपर ये होता है ट्राइपॉड हेड। जो ट्राइपॉड हेड का यूज़ होता है किसके लिए यूज़ होता है कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग क्लैंप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक ये जो अप डाउनवर्ड प्लेट है उसे ट्राइपॉड बोलते हैं, ये ट्रिवेट,
उससे यहाँ पे एक होता है क्लैंपिंग स्क्रू, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर हम लोग ये टोटल थेडोलाइट असेंबली हम लोग फिट करते हैं। नेक्स्ट है लेवलिंग स्क्रू, ये देखो यहाँ पे आप लोग लेवलिंग स्क्रू देख सकते हैं, उसे फुट स्क्रूज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्राई बैच, ये है ट्राई बैच। नेक्स्ट है आउटर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल अभी ये 3D व्यू में नहीं दिखाई देगा बिकॉज ये इनर पार्ट है थेडोलाइट का, ये अंदर का पार्ट है जहाँ पे ये देखो ये अंदर का पार्ट है जहाँ पे ये दो प्लेट्स है वो कनेक्टेड की गई है ये स्पिंडल की मदद से। तो ये है, ये लाइट ब्लू कलर से जो डिनोट किया है उसे बोलते हैं आउटर स्पिंडल, ये देखो। एंड जो इनर डार्क ब्लू से डिनोट किया है उसे बोलते हैं इनर स्पिंडल। ये है क्या है, लोअर प्लेट, जो आउटर स्पिंडल से कनेक्ट है उसे बोलते हैं लोअर प्लेट। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना सा एक जो थीन दिखाई दे रहा है ये होता है लोअर प्लेट, और ये जो है उसे बोलते हैं अपर प्लेट। ओके, देन नेक्स्ट है वर्नियर एवी, ये होता है वर्नियर स्केल जो किसके ऊपर अटैच्ड है, अपर प्लेट के ऊपर अटैच्ड है। लोअर प्लेट के ऊपर मेन स्केल अटैच होता है और वहाँ पे 0 to 360 डिग्री रीडिंग्स होते हैं। देन ये है अपर प्लेट। आई पीस, आई पीस में ये आई पीस है, यहाँ पे ये टेलीस्कोप को ऐसे दिखाया है, यहाँ पे आई पीस दिखाया है। देन वर्नियर सर्कल, ये जो टोटल है ये टोटली वर्नियर सर्कल है हम लोग का। यहाँ पे वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए वर्नियर सर्कल यूज़ किया जाता है। देन वर्नियर क्लैंपिंग स्क्रू, यहाँ पे वर्नियर को क्लैंप करने के लिए वर्नियर क्लैंपिंग स्क्रू है, वहाँ पे ये टेलीस्कोप को अटैच करने के लिए स्क्रू है। देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट ग्लास टाइप, और यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकली रहेगा वो वर्टिकल एक्सिस रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेगा। तो ट्रांजिट थेडोलाइट हॉरिजॉन्टली एक्सिस से वर्टिकल प्लेन में मूव होता है। ओके, ये हो गए टोटली पार्ट्स ऑफ थेडोलाइट। अभी थेडोलाइट को 3 असेंबली में डिवाइड किया है। ट्रिवेट से लेके मतलब ये प्लेट से लेके ये प्लेट तक उसे बोलते हैं लेवलिंग हेड, इसे क्या बोलते हैं लेवलिंग हेड। देन नेक्स्ट असेंबली होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ये ख़त्म होता है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। अगर 3D व्यू में दिखाना चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही, इसे क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। और यहाँ से लेके पूरा अपर पार्ट तक इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड असेंबली। क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड असेंबली, मीन्स ये पार्ट से लेके ये स्टैंडर्ड ए फ्रेम की जो असेंबली है उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड असेंबली। ओके, ये 3 पार्ट्स याद रखो और ऐसे ही सब पार्ट्स आपको याद रखो, ये एग्जाम में पूछते हैं आपको, डायग्राम निकालना भी कभी कभी पूछते हैं और जो पार्ट्स है उसको नोट करने के लिए भी पूछते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन। फर्स्ट पार्ट इज ट्राइवेट, दिस इज अ ट्राइवेट। भी ट्राइवेट का फंक्शन क्या है, it is a circular plate having a central threaded hole for fixing the theodolite on tripod stand by wing nut. It is also called the base plate. 3 foot screws are secured to this plate by means of ball and socket arrangement. अभी जो सबसे नीचे वाला प्लेट है उसे बेस प्लेट भी बोलते हैं। अभी ये सर्कुलर कहा गया बिकॉज इनर पोर्शन सर्कुलर है। ट्रायंगुलर भी होता है कि जैसे ऊपर का प्लेट है सिमिलरली नीचे भी सेम प्लेट होता है। और ये क्या है फुट स्क्रूज है जो यहाँ पे अरेंज किया है। ये जो अपर प्लेट है इसको क्या बोलते हैं ट्राई बैच। देखो ट्राई बैच, इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट कैरिंग अ 3 फुट स्क्रूज एट इट्स एंड। यहाँ पे और ये फुट स्क्रूज, ये दोनों प्लेट
को अटैच करने के लिए फुट स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं। फुट स्क्रूज लेवलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसका अरेंजमेंट कैसे है वो हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट में पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फुट स्क्रूज क्या होते हैं? दीज आर द मीन फॉर लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। द लोअर पार्ट ऑफ द फुट स्क्रूज आर सिक्योर इंटरवेड बाय मीन्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट एंड द अपर थ्रेडेड पार्ट पासेस थ्रू द थ्रेडेड होल इन द ट्राई ब्रांच प्लेट। देखो ट्राई बेंच एंड ट्राई बेड के दोनों के बीच में बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से यहाँ पे मिडल में फुट स्क्रूज प्लेस किए गए। ये तीनों असेंबली को मिला के होता है लेवलिंग हेड असेंबली। भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर असेंबली। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर असेंबली में हम लोग के क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है लोअर प्लेट, अपर प्लेट। अभी लोअर एंड अपर प्लेट क्या होते हैं? ये स्पिंडल को अटैच होते हैं, इसके लिए ये भी आता है इनर स्पिंडल एंड आउटर स्पिंडल। और यहाँ पे होते हैं ये दोनों प्लेट को क्लैम्प करने के लिए या उसको मूवमेंट को मूव करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू आते हैं, तो उसे बोलते हैं लोअर क्लैम्प स्क्रू जो लोअर प्लेट को अटैच होता है। अपर क्लैम्प स्क्रू होता है वो उसको बोलते हैं, वो अटैच होता है अपर प्लेट को, तो उसको बोलते हैं अपर क्लैम्प स्क्रू। और एक स्क्रू होता है उसके ऊपर जो अपर प्लेट को होता है टेंजेंट स्क्रू बोलते हैं और स्लो मोशन स्क्रू बोलते हैं। सिमिलरली लोअर प्लेट को भी स्क्रू होता है, उसे बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू और लोअर टेंजेंट स्क्रू। मतलब ये दोनों प्लेट को टोटल 4 स्क्रू अटैच्ड होते हैं टू क्लैंपिंग एंड मूविंग दिस इंस्ट्रूमेंट। कौन से? अपर को होते हैं अपर क्लैम्प स्क्रू एंड अपर टेंजेंट स्क्रू, लोअर को होते हैं लोअर टेंजेंट स्क्रू एंड लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्पिंडल। अभी ये स्पिंडल जो है वो 3D व्यू में नहीं दिखेगा, तो मैं आपको सेक्शन व्यू में बताती हूँ। ये होता है इनर स्पिंडल एंड ये होता है आउटर स्पिंडल। आउटर स्पिंडल को लोअर प्लेट अटैच्ड है, इनर स्पिंडल को अपर प्लेट अटैच्ड। द थ्रेडोलाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पिंडल। स्पिंडल को और हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं। वन इज इनर एंड वन इज आउटर। द इनर स्पिंडल इज इन कोनिकल शेप and the outer spindle is hollow shape. Okay. Next one is a lower plate. This is a lower plate. ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, this is a lower plate. ये हुआ हम लोग का lower plate. The lower plate is attached to the outer spindle and it is known as a main scale plate. The scale is graduated from 0 to 360 degree in clockwise direction. Each degree is again subdivided into 2, 3 and 4 division respectively. Means ये जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट वो किसको अटैच है? आउटर स्पिंडल को अटैच है। और आउटर ये जो प्लेट है उसके ऊपर मेन स्केल ग्रेजुएटेड होता है। मेन स्केल पे कितना रीडिंग होता है? 0 to 360 डिग्री होता है। एंड ये जो स्केल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? मतलब जो लीस्ट काउंट है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टाइप ऑफ थ्रेडोलाइट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। द लोअर प्लेट इज प्रोवाइडेड विद द क्लैम्प स्क्रूज एंड द टेंजेंट स्क्रू विच कंट्रोल इट्स मूवमेंट। When the clamp screw is tightened, this plate is fixed with the outer spindle. अभी मैंने बताया टोटल 4 स्क्रू होते हैं। लोअर प्लेट को 2 स्क्रू होते हैं, क्लैम्प स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। किसके लिए होता है? कि उसको मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर हम लोग ने उस लोअर प्लेट का टाइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प स्क्रू, तो क्या होगा? जो आउटर स्पिंडल है वो क्या होगा? टाइट, वो वैसे ही स्टडी रहेगा। तो जो अपर पार्ट है, ये असेंबली है, ये टोटली घूमती है बिकॉज ये अटैच्ड है। अगर ये टाइट किया मतलब क्या होगा? ये टाइट होगा इतना, तो ये जो पार्ट है इतना वाला पार्ट वो घूमेगा नहीं। बट ये अपर पार्ट है जो डार्क ब्लू में है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा अराउंड 360 डिग्री। भी नेक्स्ट देखते हैं अपर प्लेट। द अपर प्लेट कंटेन द वर्नियर स्केल ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या होता है? ये देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल है, एक यहाँ पे है और एक दूसरी साइड पे है, अपोजिट साइड पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
इज अटैच टू द इनर स्पिंडल। जो वर्नियर स्केल है वो इनर स्पिंडल को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। सिमिलरली इसके भी 2 स्क्रूज होते हैं और अगर हम लोग ने इनर स्पिंडल क्लैम्प स्क्रू से अटैच किया मीन्स क्या होगा, ये जो अपर असेंबली है वो क्या करेगी, मूव नहीं होगी। बट जो डाउनवर्ड असेंबली मतलब इतनी असेंबली क्या होगी, मूव होगी। बट अपर असेंबली क्या होगी, इतनी असेंबली मूव नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है plate bubble. The two plate bubble are mounted at right angle to each other on the upper surface of the vernier plate. One bubble is kept parallel to the horizontal axis of the theodolite. अभी हम सब ने बबल ट्यूब देखा है। बबल ट्यूब कैसे, लाइक कंपास सर्वे में जैसे ऑटो लेवल हम लोग ने यूज़ किया था, तो ऑटो लेवल में भी हम लोग फुट स्क्रूज घुमा के जो लेवल ट्यूब था उसमें जो बबल था वो क्या करते थे, सेंटर में लाते थे। सिमिलरली हम लोग को क्या किया, यहाँ पे एक बबल दिया है और एक जब भी वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वर्टिकल, यहाँ पे देखो मैं एक सेक्शन में दिखाती हूँ, यहाँ पे एक बबल एल्टीट्यूड बबल उसको बोला गया है। ये दोनों बबल्स होते हैं कि अगर बबल सेंटर में लाया तो वो क्या होगा कि ये वाला बबल अगर सेंटर में लाया तो वो पूरा लेवलिंग हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड और ए फ्रेम वर्क। अभी देखो ये जो एक आप शेप देख रहे हो यहाँ पे लेटर ए की तरह, इसका यूज़ क्या है, इसको ए फ्रेम शेप असेंबली बोलते हैं। शेप लाइक ए लेटर आर प्रोवाइडेड ऑन अपर प्लेट, इसके ऊपर है अपर प्लेट के ऊपर, टू सपोर्ट अ टेलीस्कोप, एंड द वर्नियर सर्कल, टेलीस्कोप एंड ये जो सर्कल दिख रहा है उसको। दिस फ्रेम इज नोन एज ए शेप फ्रेम और स्टैंडर्ड फ्रेम। द नेक्स्ट वन है टेलीस्कोप। The telescope is pivoted between the standard at right angle to the horizontal axis in vertical plane. The telescope is provided with the foot screws, clamping screw and tangent screw. देखो यहाँ पे टेलीस्कोप को भी अभी वो भी वर्टिकल प्लेन में मूव होता है, तो उसको भी हम लोग जैसे, क्योंकि अगर वो फ्लक्चुएट होता रहेगा तो एंगल हम लोग ले नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग उसको क्लैम्प करते हैं। तो ये है क्लैम्प स्क्रू। यहाँ पे होता है फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू किसके लिए यूज़ किया जाता है, अभी हम लोग यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आइस पे इसके जो स्क्रू है फोकसिंग स्क्रू को सिर्फ रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, और हम लोग वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। ये होता है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट ग्लास, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अभी इसके भी अरेंजमेंट होते हैं, मतलब ये जो टेलीस्कोप है उसके अंदर एक ग्लास होता है, तो ये ग्लास के ऊपर बराबर एक क्रॉस हेयर होता है, लाइक ऐसे। ओके, ये क्रॉस हेयर अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे, मतलब क्या करते हैं, आई पीस से हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस हेयर को एग्जैक्टली क्लियर देखने की कोशिश करते हैं। अभी इसके भी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस टाइप में ये क्रॉस हेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वर्टिकल सर्कल। द वर्टिकल सर्कल इज रिजिडली फिक्स्ड विद द टेलीस्कोप एंड मूव्स विद इट. It is divided into 4 quadrants. Each quadrant is graduated from 0 to 90 degree in opposite direction with the 0 mark at end of horizontal diameter of the vertical circle. Means अभी ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पे भी 2 स्केल होते हैं। अभी देखो यहाँ पे 0, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल पे यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 90 रहेगा, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे 90 और यहाँ पे 0 डिग्री। ये वर्टिकल सर्कल यहाँ पे अटैच्ड है। जैसे टेलीस्कोप घूमेगा वैसे ये अंदर की सर्कल्स जो अंदर की जो स्केल है वो भी
घूमती है। नेक्स्ट है इंडेक्स बार और टी फ्रेम। द इंडेक्स बार इज प्रोवाइडेड ऑन स्टैंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल अभी यहाँ पे नहीं पता, वर्टिस अभी वो साइड पे अपोजिट साइड पे है। जैसे ये स्केल अटैच्ड है लोअर प्लेट एंड अपर प्लेट, सिमिलरली वहाँ पे भी क्या होगा, ये मेन स्केल होगा और उसके ऊपर वर्नियर होगा, उसको डिनोट किया है। नीचे वर्नियर जो लोअर प्लेट अपर प्लेट है वो ए और सी वर्नियर से डिनोट किया है। तो जो अपर जो वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए उसको डिनोट किया गया है सी वर्नियर सी एंड वर्नियर डी से, जो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे दोनों एंड्स पे क्या होता है स्केल होता है वर्नियर का। और यहाँ पे एक बबल ट्यूब भी होता है। देखो यहाँ पे एक मिरर है, मिरर किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो बबल्स अभी हम लोग का हाइट नहीं होता तो वो बबल एग्जैक्टली मिडल में नहीं आया है कि नहीं देखने के लिए यहाँ पे मिरर की अरेंजमेंट दी गई है। ये टोटल पार्ट्स है थियोडोलाइट्स के, जो हम लोग जब भी ग्राउंड पे जाएंगे तो ये सब पार्ट्स के फंक्शंस हम लोग को याद रखने हैं कि कैसे किसका यूज़ है, कभी स्क्रू को क्लैम्प करना है, कभी टाइट करना, कभी लूज करना है, ये सब हम लोग को याद रखना है। द नेक्स्ट है डायफ्राम। अभी ये डायफ्राम मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया आपको। जो टेलीस्कोप है, ये देखो ये टेलीस्कोप है, उसके अंदर जो ग्लास है उसके ऊपर, वो ग्लास के ऊपर ये क्रॉस हेयर होता है, ये ग्लास के ऊपर क्रॉस हेयर होता है। तो ये सब टाइप्स है कि किस कौन से टाइप्स में ये क्रॉस हेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मली एक लाइन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे दो लाइन है। यहाँ पे भी देखो ये अरेंजमेंट है, वर्टिकल 2 लाइन हॉरिजॉन्टल 1 लाइन, यहाँ पे वर्टिकली 2 लाइन हॉरिजॉन्टल एक पूरा लाइन है और एक दो हाफ लाइन है। ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो डिपेंड होता है। जस्ट एक बार देखते हैं। द डायफ्राम इज अ ब्रास रिंग। डायफ्राम क्या है, ब्रास की एक रिंग होती है, जो ये जो है इसे बोलते हैं टोटली डायफ्राम, जो अंदर है वो कंसिस्ट ऑफ क्रॉस हेयर और वन कंटेनिंग ग्लास डिस्क विच फाइन लेंस एनग्रो ऑन इट। It is placed in position by turning 4 capstan headed screw and can be moved up and down or sideways when required. It is fixed in front of the eyepiece. The crosshair may be made up of spider web or fine platinum wire. They may also be in the form of fine scratch mark and grow on it. Means ये already ही object glass के ऊपर होता है। ऐसे सब टाइप्स है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट है कि वो जो स्केल हम लोग ने अभी देखा वर्नियर मेन स्केल, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली एंगल कैसे मेजर करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन टेम्पररी एडजस्टमेंट वो हम लोग देखने वाले हैं। देन द कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और जो आगे के जितने भी कंटेंट है चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अगर डाउट है आप लोग को तो आप मुझे ग्रुप पे बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो मैं आप लोग का एक डाउट सेशन रख सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन।